नीट यूजी के एग्जाम के बाद जिस तरह से बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक किए गए, पूरे मामले को लेकर अनुसंधान चल रहा है और इसमें अब तक कई कार्रवाई हुई है। हम जहां खड़े हैं ये स्कूल ओएसिस है, स्कूल अभी सुर्खियों में है और 488 उस सीरियल नंबर का ताल्लुकात इसी स्कूल ओएसिस स्कूल से है। इस ओएसिस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि बैंक से जो बुकलेट अलॉट हुए थे, जो प्रश्न पत्र अलॉट हुए थे, वो इस स्कूल के लिए हुए और वो बुकलेट आखिर पटना में कैसे मिला। ये तमाम चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन जैसे ही ये पूरी की पूरी खबर सामने आई, ये स्कूल सुर्खियों में आ गया। ये हजारीबाग में है, कल्लू चौक के पास में है। ये स्कूल में कई पहले भी एग्ज़ाम होते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी इस पर कोई ब्लेम नहीं हुआ। लेकिन इस बार पहली बार इस स्कूल पर उंगली खड़ी हुई। कहा जा रहा है कि जो बुकलेट है वो इसी स्कूल के लिए अलॉट किया गया था और पूरे मामले में इस स्कूल की जो भूमिका है वो संदिग्ध माना जा रहा है। बिहार में यूजी इस नीट स्कैम के बाद जो झारखंड का लिंक मिला, झारखंड का लिंक इसी स्कूल से पहले जुड़ता हुआ नजर आया। इस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न पत्र लीक किए गए। हालांकि इसमें कितना दम है उसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है और बिहार के जो इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी। 12 के 14 की संख्या में लोग पहुँचे थे। यहाँ पर लंबे समय तक पूछताछ हुई, स्कूल के तमाम कर्मचारियों से पूछताछ हुई। यहाँ पर बिल्कुल बजाबते सामने कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये स्कूल रातों रात सुर्खियों में है। अब तक झारखंड में जो कार्रवाई हुई है उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो देवघर में 6 लड़के पकड़े गए जो कि नीट पेपर स्कैम के कहीं ना कहीं एक सूत्र हैं। उन पर कार्रवाई हुई। बिहार की ऑफेंस इकाई जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस इकाई है, देवघर जाकर 6 लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया, जिसमें कि पिंटू, चिंटू और बिट्टू, ये तमाम जो लोग हैं वो नालंदा के रहने वाले थे। हालांकि जो 6 लोग हैं उनके भी ताल्लुकात नालंदा से नजर आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वही चिंटू जिनके पास प्रश्न पत्र भेजे गए थे व्हाट्सएप के जरिए, और वो प्रश्न पत्र का भी ताल्लुकात इसी स्कूल से नजर आ रहा है। अब स्कूल की भूमिका और स्कूल में कैसे भेजा गया ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बैंक से जब यहाँ पर प्रश्न पत्र भेजे गए थे, जहाँ पर कि नीट के बच्चे जो मेडिकल देने वाले बच्चे थे वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, सुबह में यहाँ पर प्रश्न पत्र पहुँचे, बैंक से सीधा पहुँचाया गया था। तब इस शहर में कोऑर्डिनेटर, जो 5 स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, सबके इन्विजिलेटर, कोऑर्डिनेटर और पुलिस की टीम, साथ में कैमरा जो था वो भी यहाँ पर काम कर रहा था और प्रश्न पत्र यहाँ पहुँचाया गया। अब सवाल है कि ये जो प्रश्न पत्र हैं वो कहाँ से लीक हुआ, कहाँ पर उसके फ़ोटो लिए गए, कैसे सर्कुलेट किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन एक कुरियर कंपनी की भी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं ये स्कूल है ओएसिस। यहाँ पर अभी भी एक जो एनटीए है, जो टेस्टिंग एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम लिया करती है नीट की और यूजी नेट का, उसका अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नोटिस बोर्ड पे टंगा हुआ है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि ये एनटीए का एग्ज़ाम है। जो नेट यूजी नेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होना था, लेकिन इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये स्कूल कहीं ना कहीं इस पूरे खबर के बाद चर्चा में है। पूरे जो प्रकरण है, एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो जाहिर है कि जो मामला है जिस तरह से संदिग्ध है और जिस तरह से जांच चल रहे हैं, झारखंड से जो तार जुड़े हैं उस तार को यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश होगी कि ये पूरे स्कैम का जो कड़ी है, जो अब तक की अरेस्टिंग इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने की है, उस 18 में से 6 लोग, जो 6 लड़के पकड़े गए हैं वो देवघर से, जो कि झारखंड का इलाका है। साथ ही 2 लड़का जो कि अभिषेक है और अमित है, उसके भी ताल्लुकात झारखंड से हैं, रांची से है। यहाँ से टीम जब निकली इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम, तो यहाँ बैंक गई, बैंक के अलावा कुरियर कंपनी गई, वहाँ पर पूछताछ हुई है। उसके बाद ये टीम रांची के लिए निकल गई। पूरे तार को जोड़ा जा रहा है। यहाँ के प्रशासन को सूचना जरूर दी गई है, लेकिन पूरे जांच से उनको दूर रखा गया है। कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। आज हम स्कूल में पहुंचे हैं तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी स्टाफ आप सामने आने को तैयार नहीं है, चूँकि कोई बोलना नहीं चाहता। हालांकि जांच यहाँ पर हुए हैं, बहुत सघनता से जांच यहाँ पर की गई है। अब स्कूल की संलिप्तता कितना कुछ है वो तो समय बताएगा, लेकिन पूरे प्रकरण के बीच ये स्कूल कहीं ना कहीं थोड़ा बदनाम हुआ है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो तरह तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। बैंक की क्या भूमिका है, कुरियर कंपनी की क्या भूमिका है, वो भी खंगालने की कोशिश करेंगे, वो भी जोड़ने की कोशिश करेंगे।